हमारे वहाँ पर जगपुरा और बुकिया सहित 10 जो ग्राम हैं वहाँ पर खनन के लिए खुदाई के और नीलामी के जो आदेश निकाल दिए हैं, तो वहाँ पर विस्थापित होने वाले के लिए सरकार के पास में क्या योजना है? साथ ही साथ NPCL के लिए भी वहाँ पर सरकार। आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास किया है। प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। माननीय सभापति जी, पिछली सरकार ने रेवड़ी की तरह हमारे राजस्थान में जिले दिए, जिसमें शाहपुरा को भी जिला बनाया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने जिले का सीमांकन किया। वहां पर जिंदल की, हिंदुस्तान जिंक की शाहपुरा विधानसभा में जो माइन से आती थी, उनको विधिवत तरीके से उनको मंडल के अंदर 6 पंचायतों को मिलाया गया, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और शाहपुरा को केवल ऐसे ही खाली छोड़ दिया, जिससे शाहपुरा जिला बन तो गया, लेकिन शाहपुरा जिले का विकास के लिए कोई वहां पे साधन नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो शाहपुरा में आज की तारीख में वहां पर कुछ नहीं है। एक केवल आगूचा माइंस के तरफ से डीमेट फंड से वहां पर जो पैसा आता था वो भी सीधा सीधा भीलवाड़ा जिले में ट्रांसफर होकर जाता है। वहां केवल मात्र हमको 10% शाहपुरा जिले को मिलता है। इसी प्रकार जब जिले की घोषणा हुई तब शाहपुरा की जनता अपने पिछली सरकार से ये निवेदन कर रही थी कि आगूचा माइंस को शाहपुरा में रहने दिया जाए। वो शालीनता के साथ में आंदोलन कर कर अपनी मांग कर रही थी, और पिछली सरकार ने अपनी दमंगाई दिखाकर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उन पे मुकदमे लगाए, उनके सिर फोड़े गए, उनको शारीरिक चोटें पहुंचाई गई। उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर सरकार नहीं आई। जिन्होंने जिले घोषित किए, जिनको तोहफे दिए गए, वो भी सरकार में जीत कर नहीं आए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछली सरकार में युवाओं के साथ अत्याचार किए गए, बेरोजगारी उनको आलम पे लाके खड़ा किया गया, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुए, ये वास्तव में उस सरकार का जघन्य अपराध था। मान्यवर, मैं कुछ बातें आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार में 2020 में खाद्य सुरक्षा के नाम पर जो मिलने वाली सुविधा थी उसको बंद कर दी गई, और आज गांव-गांव में वो जो है खाद्य सुरक्षा के लिए लोग तरस रहे हैं, नए नाम उनके जुड़ नहीं रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस योजना को भी तुरंत प्रभाव से चालू कराया जाए।
औद्योगिक क्षेत्र में शाहपुरा बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाहपुरा अगर जिला बना है तो रोजगार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना चाहिए। मैं भाजपा सरकार और हमारे सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने शाहपुरा को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा के अंदर जो अभी बजट के अंदर उन्होंने जो घोषणाएं की है उनमें युवाओं का ध्यान रखते हुए युवाओं को खेल अकादमी और 3 मंडलों में उन्होंने हमारे को स्टेडियम दिए। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद विराजे। और उन्होंने हमारे को 270 करोड़ के जो हमारे को रोड दिए हैं उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। संजय कुमार। जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट में अपनी बात